डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट से आज मैं संस्कृत के बुक दीपकम चैप्टर 6 स एव चित्रकारः सः एव महान चित्रकारः न तु स एव चित्रकारः स एव महान चित्रकारः अस्मिन् विषये किंचित वक्तुमिच्छामि। इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे बच्चों कि चित्रकार कौन है। आप लोग जानते हैं कि चित्रकार सिर्फ वही नहीं जो एम.एफ. हुसैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अच्छे अच्छे फूलों को देखते हैं, पत्तियों को देखते हैं, कोमल कोमल चीज़ों को देखते हैं। ये सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कोई उस फूल को पेंट नहीं करता। अगर पूछा जाए कि इस गुलाब के वाइट जो गुलाब होता है या रेड होता है या पिंक होता है, उसको किसने रंगा, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक कार या ट्रक को पेंट करने वाला उस पर पेंटर का नाम लिख देता है, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि वो तो पेंटर ठीक है जो ट्रक को पेंट किया, बस को पेंट किया, लेकिन इसको बताइए कि उसको कौन पेंट करता है। जो अच्छे अच्छे फूल खिले रहते हैं उसका भी तो कोई पेंटर होगा, वहाँ तो नाम नहीं लिखा हुआ है। तो वह क्या है, वही जो पेंट किया है, जो चित्र बनाया है अच्छा अच्छा फूलों पर, पत्तियों पर, वह है हमारी प्रकृति, नेचर। और वह नेचर कौन है, तो नेचर इज़ गॉड, वही ईश्वर है। तो सब सह एवं महान चित्रकार है, वही महान चित्रकार है। तो कौन है, तो ईश्वर हैं, प्रभु हैं। देखिए अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कितना सुंदर ये फूल लगे हुए हैं। अब ये सारे फूल कितने सुंदर हैं, इसको भी तो कोई सी ने बनाया। वह कौन है, तो ईश्वर है। स एव महान चित्रकार कह रहा कि उद्यानस्य चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम, उद्यान का चित्र ऊपर दिखाया गया है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे, यह राष्ट्रपति भवन के परिसर में विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। यह कौन सा उद्यान है, तो अमृत उद्यान है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, अमृत उद्यान के नाम से। अत्र शताधिक प्रकारकाणि, यहाँ पर सैकड़ों प्रकार के, ठीक है, इस यहाँ पर क्या है, तो कह रहा है कि सैकड़ों प्रकार के पाटल पुष्पाणि संति। पाटल पुष्पाणि किसको कहते हैं, पाटल पुष्प कहते हैं गुलाब के फूल को। तो पाटल पुष्पाणि संति सामान्यतः 5,000 अधिकानि ऋतु पुष्पाणि च संति। सामान्य रूप से 5,000 अधिकानि यानी 5,000 से भी अधिक ऋतु पुष्पाणि यानी ऋतु वाले फूल। जैसे जाड़े में बहुत सारे फूल होते हैं जो जाड़े में खिलते हैं, गर्मी में बहुत कम खिलते हैं, और बरसात में तो बहुत ही कम। तो कह रहा है कि सामान्य रूप से 5,000 से भी अधिक ऋतु फूल हैं। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति। जो ऊपर देखे हैं वही कह रहा है कि रमणीयः, यह बहुत ही घूमने लायक, निसर्गः बहुत ही नेचुरल, सुंदर, रमणीय सुंदर, निसर्गः नेचुरल, विविधै वर्णे विभिन्न रंगों से, सर्वेषां चित्तम आकर्षति, सबके हृदय को क्या करते हैं, आकर्षति, आकर्षित करता है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तादृशानां वर्णानां परिचयं प्राप्नुमः। इस पाठ में उस तरह के वर्णों का परिचयं प्राप्नुमः, परिचय प्राप्त करते हैं।
अब शिक्षक देखिए शिक्षक क्या कहता है। शिक्षक बोलते हैं यहाँ पर कि वयम अत्र किम किम पश्यामः। वयम अत्र मतलब यहाँ, किम किम यानी क्या क्या, पश्यामः देखते हैं। तो श्रद्धा कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पानि। सर्वत्र यानी सब जगह, विविधानि पुष्पानि यानी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, हरितानि पर्णानि यानी हरे रंग के पत्ते, खगाह यानी पक्षीगण, जंतवः यानी प्राणी क्रिएचर्स, च सन्ति इति पश्यामः। यहाँ पर हम यही सब देख रहे हैं, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये क्रो है, कौवा है। ऐसे ही चित्र में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब नीचे देखिए यहाँ पर पैरोट है, उसके नीचे कोयल है, इसके नीचे ये वुड पीकर है, और इस तरह से ये देखिए बंदर है, ये बाघ है, ये आपके करी है, हाथी। तो ये सारे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सत्यम एवं एवं तेषाम वर्णाः अपि विविधाः। यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक कह रहा है कि सत्यम, बिल्कुल आपने सही बोला, एवं एवं, एवं प्लस एवं, ऐसे ही तेषाम वर्णाः, उनके रंग जो होते हैं, वर्णाः मतलब रंग, अपि विविधाः यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यथा श्रद्धा भवति, जैसी श्रद्धा, यथा श्रद्धा वदति, जैसी श्रद्धा बोलती है, हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः। हरितानि पर्णानि यानी हरे रंग के पत्ते। जब पूछा गया कि क्या देखते हो यहाँ पर, सब जगह तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, हरे पत्ते, यहाँ पर क्या है, तो खगाह पक्षी हैं, जंतु हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। तो शिक्षक कहता है सत्यम एवं एवं तेषां वर्णाः अपि विविधा, उनके रंग भी तो अलग अलग हैं। यथा श्रद्धा वदति, जैसी श्रद्धा वो बोल रही है, हरितानि पर्णानि हरे रंग के पत्ते, इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः, यहाँ पर पर्ण का क्या रंग है, यानी पर्ण मतलब पत्ते का क्या रंग है। तो छात्रा, सब छात्रा बोलते हैं सर्वे हरित, हरा रंग। तो श्रद्धा कहती है अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति। यहाँ पर अत्र वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य मतलब पेड़ के ऊपरी मतलब ऊपर, शुकः अस्ति, शुकः मतलब तोता, पैरोट। अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, तोता है। सः अपि हरित वर्णेन शोभते, वह भी हरित रंग से शोभता है। तो शिक्षक क्या कहता है, शिक्षक कहता है श्रद्धे, हे श्रद्धा, भवत्याः इष्टवर्णः हरितः, आपका इष्ट वर्ण मतलब कि चाहे हुए रंग, यानी जो आपको पसंद है, जो इस रंग को आप लाइक करती हैं, वह रंग है आपका हरितः, हरे रंग। इति चिंतयामि, यही मैं चिंता करता हूँ। अतएव हरित वर्णम एव पश्यति खलु, इसलिए आपको हरित वर्णम एव हरा रंग ही पश्यति आप देखती हैं, खलु निसंदेह। पश्यति मतलब देखती हैं आप, हरे रंग को, आपको सब जगह हरा ही रंग दिखाई देता है, क्योंकि आप हरे रंग को पसंद करती हो, लाइक करती हो। तो मेघा क्या कहती है, आचार्य अत्र काकः अस्ति, यहाँ काकः, काकः मतलब कौवा भी है। यस्य वर्णः कृष्णः, जिसका रंग कैसा है, तो कृष्णः मतलब काला है। एवं, एवं अव्यय है, एवं मतलब इस प्रकार। पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, पिकस्य मतलब कोयल, कोयल के भी रंग क्या है, तो कृष्णः काला है। यानी आपका कौवा का भी रंग काला है और कोयल का भी रंग काली है। अब यहाँ पर शिक्षक कहता है आम उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, उत्तमम निरीक्षणम यानी बहुत ही अच्छा इंस्पेक्शन किया गया आपके द्वारा, मेघा के द्वारा। छात्राः पश्यन्तु, सारे छात्र देखें। अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ पर फूल भी हैं। मनीषे, हे मनीषा, पश्यतु जपा पुष्पम,
देखिए जपा पुष्प को देखिए। वदतु बोलो, अस्य वर्णः कः, इसका रंग कौन सा है। तब मनीषा कहती है रक्त वर्णः आचार्य, लाल रंग का है आचार्य। शुकस्य चंचुः अपि रक्त वर्णः, शुकस्य यानी तोते के चंचु मतलब चोंच भी लाल रंग के हैं। पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णेन युक्तम, पाटल पुष्प जो है वह ठीक है, पाटल पुष्पम अपि जो गुलाब का फूल है वह भी कैसा है, तो रक्त वर्णेन युक्तम, लाल रंग से युक्तम मतलब जुड़ा हुआ है, यानी लाल रंग का है। तब शिक्षक कहता है शोभनम बिल्कुल अच्छा, चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति, चित्रवर्णाः यानी चित्रवर्णा मतलब चितकबरे, शुकाः यानी इसमें कई रंग हैं, शुकाः अपि तोते भी अत्र सन्ति यहाँ हैं, इति जानन्ति किम, आप जानते हैं क्या। तो आदित्य कहता है आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति, वे कीदृशाः कैसे होते हैं, कीदृशाः भवन्ति, वयम द्रष्टुम इच्छामः, वयम हम सब द्रष्टुम देखने के लिए, इच्छामः चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए शिक्षक कहता है तादृशान शुकान, उस प्रकार के तोतों को वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामः, हम लोग प्रायः जंतुशाला में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये 3 रंग है, इसमें तीनों रंग से ये 7 रंग का इंद्रधनुष है, उसके बीच में इस तोते को दिखाया गया है। ये भी एक रंग का नहीं, इसके पंख देखिए 3 रंग का है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार के तोतों को हम लोग कहाँ देखते हैं, तो जंतुशालायाम, जंतुशाला में याम का मतलब ही हुआ यहाँ पर, जंतुशाला का मतलब क्या हुआ जंतुशाला में पश्यामा मतलब देखते हैं, जंतुशाला में हम लोग इस तरह के तोतों को देखते हैं। तेषाम पक्षाः, उनके पंख जो होते हैं वह कैसे होते हैं, तो कह रहा है कि नीला नीले, पीता पीले, रक्ता लाल च भवन्ति, लाल भी होते हैं, नीला पीला और लाल भी होते हैं। अब मंजूल आया, कह रहा है कि आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, पाटल पुष्पाणि अपि, पाटल पुष्पाणि मतलब कि गुलाब के फूल भी विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण से यानी रंगों के होते हैं। मम उद्याने, मेरे उद्यान में, मम मेरे उद्याने, उद्यान में, पीत वर्णानि पीले रंग के, श्वेत वर्णानि सफ़ेद रंग के, और नील लोहित वर्णानि, नीले लोहित कहते हैं उसको क्या कहते हैं, नील लोहित, नीले रंग के और लोहे रंग के, यानी बैगनी भी नहीं हम उसको बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा रंग, तो नीचे दिया हुआ है देखो बच्चों, नील लोहित वर्णानी का नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नील लोहित। देखो नीला तो ठीक है ब्लू है, लेकिन नील लोहित का मतलब होता है जामुनी यानी पर्पल। देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है नील लोहित यानी जामुनी पर्पल, तो पर्पल कलर के हम कहते हैं नील लोहित जामुनी। तो कह रहा कि
तो मेघाचार्य बकः ससः, ये तो बाद की बात है। केसर वर्णानी च पाटल पुष्पाणी संति। यहाँ पर है नील लोहित वर्णानी, यानी आपको बता दिया गया कि किस तरह का होता है। जामुनी रंग को कहते हैं, यानी ब्लैकबेरी रंग का। केसर वर्णानी, केसर रंग के, ठीक है। और पाटल पुष्पाणी च संति, करा कि ये सब पाटल पुष्प के प्रकार हैं। पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, जामुनी रंग के, केसर वर्ण के ये होते हैं। तो शिक्षक क्या कर रहा है? उत्तमम, बिल्कुल सही बताया। पश्यन्तु, देखें। हंसा श्वेतः, हंस भी श्वेत होता है। तथा अन्य के श्वेत वर्ण, और बताइए कि कौन से श्वेत वर्ण के होते हैं अलग अलग। तो मेघा बताती है आचार्य, बकः ससः च, बगुला और शशः यानी खरगोश, ये दोनों होते हैं सफ़ेद रंग के। तथा भवतः, तथा आपका, प्रावारकम, प्रावारकम मतलब कोट, अपि श्वेतम, सफ़ेद रंग का होता है। जब शिक्षक ने पूछा कि क्या क्या सफ़ेद होता है, तो बताया कि बगुला भी होता है, खरगोश भी होता है, और आपका जो कोट है सर, वो भी सफ़ेद रंग का है। तब शिक्षक कहते हैं कि आम, हाँ, सम्यक, बिल्कुल सही बताया। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु। सर्वे स्वस्य, सब लोग, स्वस्य अपने, अन्येषां च वस्त्राणां, दूसरे के भी वस्त्रों को, वर्णान् अवलोकयन्तु, रंगों को, अवलोकयन्तु मतलब देखें। तब मंजुल कह रहा है आचार्य, इंद्रधनु तो बहुवर्णमयम खलु, इंद्रधनुष तो बहुत रंग के होते हैं। तत्र सप्तवर्णा भवन्ति, वहाँ पर 7 रंग होते हैं। तो शिक्षक क्या कहता है? आम सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, करा कि सभी क्या है? तो निसर्ग हैं, यानी प्राकृतिक हैं, ईश्वरीय हैं, बहुवर्णमय, बहुत रंग के होते हैं। तेन संसारः सुंदरः, उन्हीं से संसार हमारा सुंदर लगता है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, रंगों से ही हमारा जो जीवन है, अस्माकं जीवनम यानी हमारा जीवन, अपि यानी भी, ये अव्यय पद है, मनोरमं भवति, मनोरम होता है, सुंदर होता है। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः, अब ये बताइए कि वहाँ पर सुंदर सुंदर रंगों को जोड़ने वाला चित्रकार कौन है? इति जानन्ति किम, क्या इस चीज़ को आप जानते हैं? करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया, क्वेश्चन मार्क का। तब सर्वे, सब जोर से बोलते हैं, ऊंचाई, जोर से, परमेश्वरः, परमेश्वरः, यानी परमेश्वर हैं जो इतने सुंदर सुंदर चित्रों का संयोजन करते हैं, रंग करते हैं। तो शिक्षक आम, हाँ, सह एव महान चित्रकारः, वही सबसे बड़ा चित्रकार हैं। उसके उनके सामने M.F. हुसैन फेल हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जितने भी हम सुंदर सुंदर प्रकृति की जो चीज़ों को देखते हैं और हम सम्मोहित हो जाते हैं कि काश इतना सुंदर मैं भी, मेरे घर में भी फूल रहता, या मैं ऐसा फूल बना लेता, बना लेंगे बच्चों। लेकिन जो रियल, जो प्रकृति के जो फूल हैं, धरती में जो खिले रहते हैं, धरती पर खिले रहते हैं, वैसे फूल को आप न तो रंग पाएंगे और न सुगंध डाल पाएंगे। तो रियल रियल होता है, और मैन्युफैक्चरिंग तो पता ही है बनावटी कैसा होता है। तो आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल होता है, यही नेचुरल कहलाता है। और वह नेचर को बनाने वाला कौन है? तो गॉड है। तो धन्यवाद बच्चों, आगे भी आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। ये सिर्फ पाठ का अर्थ मैं बताया हूँ, भाव सहित। अब इनके प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।